क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल करेंगे आप लोग खामोश हो जाएं, सुन लें। माशाअल्लाह रोहनिया के सुन्नी से लिखता मुसलमानों, आपने अपनी बस्ती पर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल को रचाया, सजाया, मनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं खुदाबंद कुद्दूस, जिन नौजवानों ने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया है उनके हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें और इस महफिल पाक की बरकत से इस बस्ती पर रहमतों बरकतों की बारिश अता फरमा। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब ने माशाअल्लाह बहुत ही नसीहत आमेज इश्क भरा बयान आप तक पहुंचाया। कई पहलू पे हजरत ने तकरीर की, जो आज हम और आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं उस रास्ते से बचाने के लिए भी हजरत ने नसीहत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, जो अभी तक जो नसीहतें हुई हैं सबसे पहले हमको, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, तकरीर हो गई है, तकरीर में करता भी नहीं हूं, लेकिन जलसा सजाना बहुत आसान काम है, जलसे में आना उससे भी आसान काम है। जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना बहुत आसान काम है, लेकिन मेरे अजीजों जलसे में जो बोला जाता है उस पर नसीहत करना, तो उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल वो कयामत में कितनों के लिए जरिए नजात। तो मेरे अजीजों जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है, जलसे में जो बोला जा रहा है उसका बोलना भी। लेकिन आज तो हम तरह तरह की फिक्रों में पड़े हुए हैं, किसी को अपनी जान की फिक्र है, किसी को अपनी माल की फिक्र है, किसी को अपनी औलाद की फिक्र है। लेकिन मेरे अजीजों हम में से एक ऐसी जमात है जिसको न दुनिया का खौफ है न कयामत का खौफ है। वो कौन सी जमात है? वो जमात के औलिया इकराम। इस पर मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा है। रोज हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, उसी रास्ते से बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है, उसकी नजर पड़ती है, सलाम अर्ज़ करता है, जवाब मिलता है। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह को बैठा देख करके बादशाह हारून रशीद ये कहता है कि हुजूर आप यहाँ पर बैठे, आपको कोई फिक्र है कि नहीं? तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमें काहे की फिक्र है? ये सूरज मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। ये जुमला सुन करके बादशाह हारून रशीद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर मेरी समझ में नहीं आया। तो हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादान सुन, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर दिया। ये सूरज अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये चांद अल्लाह की मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से निकल रहा है, ये सितारे अल्लाह की मर्जी से निकल रहे हैं तो मेरी मर्जी से निकल रहे हैं, ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चल रही है तो मेरी मर्जी से चल रही है। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हज़रत बहलोल दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बन सकते। इन अल्लाह के वलियों ने क्या किया है? इन अल्लाह के वलियों ने अल्लाह की राह में अपनी सारी जिंदगी को सर्फ कर दिया है। ए रोहनिया के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों, जलसे का जब ऐलान हुआ था तो ये कहा गया था कि बाद नमाज ईशा, यही कहा गया था ना, सबने सुना होगा। बाद नमाज ईशा कहने का मकसद क्या है? 7 बजे भी टाइम दे सकते थे, 6 बजे का भी टाइम दे सकते थे, 8 बजे का भी टाइम दे सकते थे। बाद नमाज ईशा कहने का मकसद क्या था? ईशा की नमाज से फारिग हो, उसके बाद जलसे में आओ। इतने बड़े मजमे में कितने लोग कह सकते हैं कि मैं ईशा की नमाज पढ़ करके जलसे में आया? क्या फायदा है तुम्हारा जलसा सजाने से भाई? बहुत से तो लोग चले गए हैं यार, 1 2 की गिनती के 2 4 5 10 लोग, हजारों का मजमा था अभी। मुश्किल से 10 8 2 मिला लिया जाए तो 10 मिलेंगे, एक जोड़ा तो 5 ही निकलेंगे। बड़ी अफसोस की बात है मुसलमानों, नमाज की दावत तुमको दी जाए,
ये अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है, मुसलमानों सिर्फ हमारे लिए है। ये मुसलमानों नमाज का तोहफा सिर्फ हमारे लिए है। हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाज कामयाब। मुसलमान तो बहुत, लेकिन रोहनिया के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, मुसलमान तो बहुत, लेकिन हम अनोखे मुसलमान, हम निराले मुसलमान, हम अलग ही मुसलमान। ऐसी क्या खास बात है हम में, हम क्यों निराले मुसलमान हैं? क्योंकि हम इश्क वाले हैं, क्योंकि हम इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले हैं। हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाज कामयाब। क्या कोई ऐसा है कह सकता है कि हम जलसे पाक से रुखसत होंगे? हम वादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह आने वाली फज्र से हम नमाजी बन जाएंगे। कितने लोग नमाजी बनेंगे? कसम खुदा की जलसा से जाना कामयाब, जलसे में आपका आना भी कामयाब। फिर देखो जलसों में क्या रौनकें आती हैं। जलसों से अरे मुफ्ती साहब बोल रहे थे, इनको बोल लेने देते, ये आ गया। नमाजी तो हो गए। महीना कौन सा चल रहा है? रबीउल अव्वल शरीफ। आज दिन कौन सा हो गया है? जुमेरात हो गई। अब आने वाली ही जुमेरात को है आमद मुस्तफा, जिसका हम जुलूस निकालेंगे। हजरत ने फरमाया था जुलूस किस अंदाज में निकालना है? उस अंदाज में निकालो, उस अंदाज में निकालो कि गैर भी देखें तो क्या कहने पर मजबूर हो जाएं। जब ये जिन आका के नाम का जुलूस निकाल रहे हैं, तब इनके गुलामों का ये हाल है, तो इनके आका का क्या है? इस अंदाज में जुलूस निकलना चाहिए। हज़रत ने फरमाया डीजे नहीं होना चाहिए, वाकई में नहीं होना चाहिए। नाच गाना तो हमारे यहाँ हराम है, हराम था, हराम है, हराम रहेगा। लेकिन आज जोश में आकर के जुलूस में जो नाते बजती हैं, नातों में जो म्यूजिक लगी होती है, तो म्यूजिक के साथ में नौजवान हमारा थिरकने लगता है। ऐसा होता है ना। हमारे यहाँ भी बहुत डीजे निकलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डीजे पे कंट्रोल हो गया है। अब सादगी के साथ में जुलूस निकलता है और माइक होता है। ऐसा नहीं है, माइक भी होता है, साउंड भी होता है, हारन भी लगे होते हैं, सब कुछ लगा होता है। लेकिन नबी की नात पढ़ते हुए, नबी का सलाम पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और नबी का नारा लगाते हुए, नारे तकबीर और नारे रिसालत का नारा लगाते हुए ये निकलते हैं। फिर देखिए गैर भी कहें, क्या कहने पे मजबूर हो जाएं। जब इन गुलामों का ये हाल है, तो इनके आका का क्या हाल होता है। इसी अंदाज में निकलना चाहिए, लेकिन निकलेगा ना, ऐसा ही निकलेगा। कोई थिरकेगा, नाचेगा, कूदेगा तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपने नबी से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? सब लोग मोहब्बत करते हैं दिल से, दिल से। उस नबी की आंखों की ठंडक क्या है? लेकिन पढ़ेंगे जानते सब हैं, मेंबर वाले इतना नहीं जानते हैं जितना ये जानते हैं। समझे आप? हजरत तकरीर भूल गए होंगे, हमने क्या कहा, नीचे वालों से पूछ लीजिए, एक जुमला बोल देंगे हजरत ने क्या क्या बोला है। लेकिन मेरे अजीजों अमल किया गया, अमल किया गया है। क्या कोई ऐसा नबी का दीवाना है इस महफिल में खड़े होकर के कह दे कि आज हम नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे? कोई ऐसा दीवाना है खड़ा हो जाए और ये कहे कि आज हम अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाएंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गीत मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर। क्या
रोहनिया वालों, इनका कोई जोड़ीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे चच्चा, आपकी एक मुश्त नहीं है, आप एक मुश्त करा लीजिएगा। बहुत अच्छी बात, आप खड़े हो गए, आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइएगा। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ साहब, माशाअल्लाह। सिफार भाई, माशाअल्लाह। और ये हो गए 3, और चौथा इंसान खड़ा हो जल्दी से। देखो, हमें चाहिए 12, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। वाह वाह, जब तक 12 नहीं होंगे फजर हो जाएगी, हम रुकेंगे नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, मरहबा। वाह, सुभान अल्लाह, ये शेर आज याद आया है। दाढ़ी कतरवाते थे जब क्या होता था। इधर ही आओ। अब हुए 3, चौथा कौन है? रोहनिया के सुन्नी सही लकीदा मुसलमानों, जो आधे वाले तो खड़े हो जाओ यार, पूरे वाले न खड़े हो। दाढ़ा वाले खड़े हो जाओ, दाढ़ी वाले तो माशाअल्लाह सही है हमारे। और कोई है इनका साथी बनने के लिए? अभी तक मेरे पास 3 हैं। तुम जानते हो जिस आका की महफिल को सजाए हुए हो, क्या नाम लेकर के बुलाऊं? मैं नाम भी जानता हूं, फिर समझ लो। अरे भाई, लाल शर्ट वाले, क्या बात है? ये दाढ़ी कहाँ जा रही तुम्हारी है? अरे इसको लंबा करो यार भाई मेरे, क्यों गुनहगार हो रहे हो? देखो, ये दाढ़ी छिलवाने से दाढ़ी कटवाना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि तुम धोखा दे रहे हो। दाढ़ी रख भी ली, उसके बाद कतरवा रहे हो। ठीक है, इसलिए दाढ़ी को पूरा कर लीजिए, एक मुश्त कर लीजिए, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, आपका फैशन भी हो जाएगा। ठीक है, आप फैशन में जो दाढ़ी रखते हो, ये नबी की सुन्नत अदा कर लो, एक मुश्त दाढ़ी कर लो मेरे नौजवानों, कर लो। कसम खुदा की, यही कल दाढ़ी, कल बरोज़ क़यामत यही सरजमीन तुम्हारे लिए कल गवाही देगी कि ए बारी ताला, रोहनिया की सरजमीन पर जलसा ईद मिलादुन नबी की महफिल सजी हुई थी, इन्होंने नबी की सुन्नत को जिंदा किया था। अल्लाह जरा नवाज है, हो सकता है इसी सुन्नत के एवज में तुम्हारे लिए जरिए नजात बन जाए, तुम जन्नत का परवाना बना। या कोई चौथा इंसान है जिसके दिल में कलेजा है? खड़ा हो सकता है? मैं भी तो दोस्त चली गई, वरना 12 तो 12 रहे, 24 कर देते। 3 के अलावा चौथा आदमी नहीं बना। सही बात। खैर, अल्लाह ताला इन नौजवानों ने जिन्होंने अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को जिंदा किया है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको हर मोड़ पर कामयाबी, तरक्की, बुलंदी अता फरमाए। इनको सेहत और सलामती के साथ में कामयाबी, तरक्की, बुलंदी अता फरमाए। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद भाई भी कतरवाते थे, लेकिन अब कह रहे हैं जब तक एक मुश्किल नहीं हो जाएगी, जब तक हम कैंची नहीं लगवाएंगे। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताओ, ये जो कत्थई कलर के कुर्ते पहने के कमेटी के लोग नहीं, एक कलर के कई लोग दिख रहे हैं हमें, हो सकता है शायद कमेटी हो। कमेटी कहाँ है? एक नहीं, ये अभी नहीं, ये अभी बच्चे हैं। हाँ, इन्हें डर है कि ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता रुक जाए जहाँ हो रहा है। गाजी कमाल का